अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय यूट्यूब फैमिली, माय प्राउड उर्दू ग्रेट स्टोरीज में खुश आमदीद। अगर आप चैनल पर आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। मेरा हर जाए राइटर सिदरा शेख। किस्म 29 और 30। मेरी बेटी से दूर हो। अगर तुम्हारे इरादे बुरे हैं तो याद रखना, मैं तुम्हें पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा। आप इस पोजीशन पर नहीं है मिस्टर नजीब। लुक सर, आपकी यहाँ वैल्यू वो नहीं है कि आप मुझे आर्डर दे सकें। रब के लिए तो आप नाम के बाप हैं। आप किसी बात से मेरे और उसके रिश्ते पर हाउ डियर यू मेरे पापा से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई शुआब। शुआब को 2 कदम दूर कर दिया था नजीब से। शायद इतने गुस्से में पहली बार देखा था उसे किसी ने भी। और मैं तो वही कर जो मैंने सुना। इनकी शायद कोई अहमियत नहीं है जितनी मेरी माँ की अहमियत मेरी ज़िंदगी में है, इतनी ही मेरे डैड की भी है। सुना तुमने? अगर उन्होंने तुम्हें नापसंद कर दिया तो समझ लो मैंने कर दिया। अब कल जाओ यहाँ से आउट। शुआब को बाजू से पकड़कर वो दरवाजे के बाहर छोड़ कर और दरवाजा जो ही उसके मुंह पर बंद किया तो सामने निस्बा खड़ी थी जिसके हाथ में फर्स्ट एड बॉक्स था। नजीब को रूम में ले जाओ। चलें डैड। हुरब निस्बा को दरगुजर करके जैसे ही नजीब को स्टेज की तरफ ले जाने लगी थी, निस्बा ने फिर उसे पुकारा था। तुम्हारा रूम उस तरफ है हुरब बेटा। मैं डैड को अपने बेडरूम में लेकर जा रही हूँ। मॉम प्लीज़, मैं नहीं चाहती कोई भी बाहर वाला मुंह उठाकर टक टक की बातें करे मेरे माँ बाप के रिश्ते पर। पहली बार नजीब ने आंखें उठाकर निस्बा की आंखों में देखा था जो नजरें चुराकर किचन में चली गई थी। किचन में जाते ही दोनों हाथ काउंटर पर रखकर सर झुका लिया था। क्यों आज मैं कसूरवार हो रही हूँ हुरब की नज़रों में? और वो शख्स जिसने मेरी जवानी, मेरी शादी, मेरा सब कुछ छीन लिया वो अच्छा हो गया क्योंकि एक माफ़ी मांग ली थी बस। अब बीवी पर फ़र्ज हो गया माफ़ करना। आंखों से आंसू साफ किए वो पानी की बोतल फ्रिज से निकाल गेस्ट रूम में चली गई थी। वो उस शख्स पर गुस्सा थी। गुस्सा उसे अपनी बेटी पर भी था और इन हालात पर भी जिनमें ज़िंदगी उसे ले आई थी। ना वो उसे नफरत कर पा रही थी, ना ही उसे मुआफ़ कर पा रही थी। पर आज जो कुछ नजीब ने उसके लिए, उसकी बेटी के लिए किया, कुछ तो बदल गया था। गेस्ट रूम में आधा घंटा चक्कर काटने के बाद वो फाइनली वापस किचन में चली गई थी। मुलाजमा से खाने की ट्रे में फ्रूट्स लेकर वापस रूम में ले गई थी, पर इस बार अपने बेडरूम में गई थी। मॉम, डैड को ये मेडिसिन अभी दे दें और ये सुबह हॉस्पिटल नहीं जाना, जाओ रूम में सो जाओ, मैं कर लूँगी मैनेज। उसकी बात ने हुरब को शॉक कर रही थी। इट्स ओके बेटा, मैं जाने लगूँगा। घर में सब परेशान हो रहे होंगे। बीवी के परेशान होने का बहुत एहसास हो रहा है मिस्टर नजीब। मैं भी देखती हूँ कैसे जाकर दिखाते हैं। ट्रे को नजीब के सामने ज़ोर से रखा था जिस पर बाप बेटी ने एक दूसरे की तरफ देखा था। मैं जा रही हूँ, गुड नाइट। और अब जल्दी जल्दी से दरवाजे तक ही गई थी जब वालिद की आवाज़ ने उसे रोक दिया। मैं उसे तलाक दे चुका हूँ निस्बा। वो आखिरी औरत थी जिसकी फ़िक्र मुझे ही होगी। ये आप भी जानती। मैं यहाँ रोक कर आप पर बोझ नहीं बनना चाहता, जबकि मैं जान चुका हूँ आप डिवोर्स लेकर हुज़ैफा से शादी करना चाहते थे। शट अप। आपकी यही आधी अधूरी जानकारी, अपनी फ़िक्र, अपने आप को आगे रखना, बाकी जाए भाड़ में। उन्हीं बातों ने ज़िंदगी अजाब बनाकर रख दी मेरी। मोम आहिस्ता डैड को चोट। यू डॉक्टर हुरब, अभी एक साइड में अपने रूम में जाओ। और हुरब ने दोनों कान पकड़कर नजीब को देखा था और जल्दी से चली गई थी रूम से। एंड यू ख़त्म करेंगे निस्बा, अगर ख्याल करना है तो ठीक से करें। मेरे बाजू में दर्द है, मैं ठीक से नहीं खा सकता। सो नजीब मासूम सी शक्ल बनाकर बैठा तो निस्बा भी पास बैठ गई थी खामोशी से। मनीषा वो जैसे घर में दाखिल हुआ था अपने रूम की तरफ गया था। माहिर बेटा, क्या हुआ? ऐसे हाँफते हुए क्यों आ रहे? अभी कोई सवाल ना पूछे। मनीषा कहाँ है? वो कब भाई? वो छोड़े, मैं खुद देखता हूँ। मनीषा एक साथ 2-3 सीढ़ियाँ चढ़ते हुए और वो ऊपर तक पहुँचा था। ये क्या तमाशा लगाया हुआ है बाप बेटे ने? एक ने बीवी को तलाक देकर घर से निकाल दिया और बेटा बीवी के साथ घर गया था, अब अकेला आकर घर वालों से पूछ रहा है। आफंदी साहब की गूंजती हुई आवाज़ ने माहिर पर एक क़यामत गिरा दी। मेरे शब वो घर नहीं है और माम वो एक झटके से वो पीछे गिरा था। आंखों से पानी के कतरे नम कर गए थे उसके चेहरे को। मनीषा कहाँ गई? अगर घर नहीं आई तो डैड कहाँ है? वो मैं जानता हूँ वो कहाँ होगी। माहिर चेहरा साफ करके उठा था जैसे दरवाजे की तरफ जाने लगा था। दादी ने उसका हाथ पकड़ लिया था। मनीषा तुम्हारे साथ गई थी, तुम अकेले आए हो इस हालत में? वो बच्ची कहाँ है? क्या लड़ाई हुई तुम दोनों में? दादी मुझसे गुनाह हो गया, मैं मनीषा के बगैर एक पल भी जिंदा नहीं रह सकता। मुझे जानना होगा। हाथ छुड़ाकर वो वहाँ से सीधा मनीषा के अपार्टमेंट की तरफ गया था जहाँ उसे सिवाय मायूसी के और कुछ ना मिला। दवाई खा ले, फिर आराम भी करना है। आप निस्बा यहाँ मेरे पास बैठ जा। नजीब शायद ये आखिरी बार हो।
मैं बहुत थक चुका हूँ इस भाग दौड़ से, इतनी जल्दी थक गए, इतने साल से जिस अजियत से मैं गुजारी, इससे आप चांद दिन या चांद माह न गुजार सके। यहाँ बैठे निस्वा। नजीब की आवाज़ सख्त हुई तो निस्वा के तेवर भी बदल गए। अब के वो कमरा छोड़कर जाने वाली थी जब बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और निस्वा बेड पर बैठने के बजाय नजीब के ऊपर आ गिरे। नजीब, ये तो देख लिया कि कुछ दिन अजियत बर्दाश्त की, पर ये नहीं देखा कि आपके जाने के बाद कब और कहाँ अजियत में नहीं रहा मैं। नजीब आप। निस्वा, मैं गुनहगार हूँ, जानता हूँ। मैंने दूसरी शादी करके अपने बीवी की मोहब्बत नहीं, उसके सारे ख्वाब, सारे अरमान मार डाले। और मैं जानता हूँ माफ़ी से कुछ ज़्यादा नहीं होगा। सारी ज़िंदगी तो चलेगी, अब क्या रह गया? पर जो रह गया है मेरे लिए वही काफ़ी। मैं जानता हूँ रब के रवैये ने आपको तकलीफ़ पहुँचे, पर खुदा जानता है मैं ये सब नहीं चाहता था। आप नजीब अभी आराम करें, मेरे पास लेट जाएं, मुझे सुकून की नींद आ जाएगी। नजीब, इस वक्त वेस्ट पर उनकी पकड़ मजबूत हुई थी। मुझे जानना है, रात बहुत हो गई है। नजीब, कहाँ जानना है? रूम तो यही है ना? निस्वा के पास कोई बहाना बाकी ना रहा था। जब नजीब ने उसके माथे पर बोसा देकर खुद को पीछे करके निस्वा के लिए बेड पर जगह बना रहे थे। नजीब, गुड नाइट। वो करवट लेकर दीवार की तरफ मुंह करके आंखें बंद कर चुकी थी। सब बातें बता दें। क्या ये बताया था कि आपके जाने के बाद एक रात भी सुकून की नहीं सोया था मैं? कंधे से बालों को पीछे की निस्वा की गर्दन में मुंह छुपाए सरगोशी की थी नजीब ने। मुझे यकीन नहीं आ रहा नजीब, सब बातों पर। ये तो है, मैं यकीन के काबिल नहीं। ऐसा मर्द कैसे यकीन के काबिल हो सकता है जो बीवी के होते हुए अफेयर चलाए, जो मोहब्बत के बावजूद एक दूसरी औरत ले आए? यकीन आना भी नहीं चाहिए निस्वा, पर मैंने सिर्फ आपसे मोहब्बत की थी और करता रहूँगा। इस बार निस्वा ने पलटकर नजीब की आंखों में देखा था। मोहब्बत करने वाले इतने जालिम क्यों होते हैं नजीब? मोहब्बत भी करते हैं और दर्द भी देते हैं। मोहब्बत करने वाले दगा क्यों लेते हैं नजीब? नजीब के चेहरे पर जैसे ही हाथ रखे थे, नजीब की उंगलियों ने उसकी आंखों के आंसू साफ किए थे। चेहरे के दरमियान वो थोड़ा सा फासला भी नजीब ने कम कर लिया था। जब मोहब्बत में दगा करते हैं उनका अंजाम भी तो मुझ जैसा होता है ना। तन्हाई, अकेलापन, ना बीवी, ना मोहब्बत, ना औलाद। मैं कुछ भी नहीं रहा निस्वा। शायद ही तलाक तक सरवाइव कर पाऊँ। कहीं ऐसा ना हो कि आप तलाक से पहले बेवा हो। निस्वा ने बेतहाशा तलाक बोलते हुए उन होंठों को खामोश कर दिया था अपने लबों से। फिर उस कमरे में काफ़ी देर तक उनकी सांसों की सरगोशियाँ गूंजती रही थी। वो जो गुमराही के बाद एक हुए थे, वो जो आज जुदाइयों के बाद मिले थे। निस्वा के अनसुने नजीब की सरगोशियों ने रूम टेम्परेचर को और हाई कर दिया था। उन खूबसूरत लम्हात की खामोशी ने उन्हें आने वाले तूफान का वाज़ेह पैगाम पहुंचा दिया था। कुछ हफ्ते बाद माहिर अफिंदी बाहर निकल घटिया शख्स बाहर आ। दरवाज़ा इतने ज़ोर से खुला था कि दूर पर टेबल के गुलदान नीचे गिर गए थे। मनान, तुम यहाँ इतनी सुबह? तुम तो मीटिंग पर गए थे लंदन। शीजा के हाथ पीछे झटके। वो हर किसी को इग्नोर करके माहिर के रूम की तरफ बढ़ा था। नजीब को फ़ौरन बुलाओ, सिक्योरिटी बुलाएं। अफंदी साहब के कहने पर नजीब के रूम की तरफ गई थी फिज़ा, और इतनी ही देर लगी थी मनान को, जो माहिर को मुक्के मारते हुए ऊपर सीढ़ियों से नीचे फेंक चुका था। माहिर, या अल्लाह माहिर बेटा, ऐ लड़के वहीं रुक जा वरना पुलिस को बुला लूँगा। बुलाएं पुलिस को, उसे मैं जान से मारकर जाऊँगा। माहिर को गिरेबान से पकड़कर उसने फिर शीशे के टेबल पर फेंका था। उसके सर से चेहरे से खून निकलना शुरू हो चुका। मनान, मनान बेटा, मनान प्लीज़ रुक जाओ। मनान ने लीज़ा को धक्का दिया था जो नीचे गिरने ही लगी थी। जब नजीब ने अपनी भांजी को सहारा दिया और गुस्से से मनान को देखा। मनान, ये सब क्या हो रहा है? माहिर, इससे क्या पूछ रहे हैं मिस्टर नजीब? पूछें उसने क्या गुल खिलाए हैं, क्या गुनाह करके आए। आज उसकी वजह से मनीषा ज़िंदगी और मौत की कशमकश में जोंच रही है, इस बेगैरत की वजह से। मनीषा कहाँ है? प्लीज़ मुझे उसके पास ले चलो। मुँह से आते खून को ज़मीन पर थूकते हुए मनान के सामने खड़े होने की कोशिश करता रहा, जिसे एक और मुक्का मारकर वहीं गिरा देता है। तुझे मैं मनीषा से बहुत दूर भेजने लगा, तू चाह कर भी वापस नहीं आ सकेगा। अपने गन निकालकर जैसे ही तानते नजीब साहब अपने बेटे के सामने थे। मनान, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे? बताओ बात क्या? ऊपर और ये गन नीचे करो। ऑफकोर्स बेटे को ही बचाएगा, मगर सोचा वो जो अस्पताल में है वो भी खून है आपका, या आदत होगी पैदा करके फेंकने की बच्चों के नाम पर नाजायज़ लेबर। नजीब का हाथ उठ गया था। बस कर जाओ मनान, मैं पिछले कुछ माह से तुम्हारी हर ज्यादती, हर बदला बर्दाश्त कर रहा हूँ। यहाँ मैं इस बेटे को नहीं, तुम्हें बचा रहा हूँ। तुम्हारी बीवी जिसे तुम धक्के देते फिर रहे हो, वो माँ बनने वाली है। ज़रा सी लापरवाही तुमसे तुम्हारा बच्चा छीन सकती है। और ये जो गन तान कर खड़ा हो, सोचा भी है इन सब का अंजाम क्या होगा? अंजाम जो भी हो, आपके इस बेटे को मार दूंगा जिसने उसने जो मनीषा के साथ किया। उसका कसूर क्या था? बेकसूर थी वो। यू बास्टर्ड, झूठ बोला था मैंने। जितना मैं जिम्मेदार हूँ उतना तुम भी हो। मैं मनीषा को सब बता दूँगा, पर मैं तुम्हें कभी मुआफ़ नहीं करूँगा। तुमने मुझे जीते जी मार दिया, मेरे हाथों में मेरी बीवी, मेरा घर तबाह करवा दिया। बहुत जल्दी समझ आई, अब पता चला मेरी माँ की तकलीफ़ का। वेल मिस्टर मायर, ये शुरुआत।
माहिर ने एक मुक्का मनान को मारा था और दोनों की लड़ाई फिर से शुरू हो गई थी। फिजा ने एक कॉल निस्वा को भी मिला थे जो मनान को ज़बरदस्ती वहाँ से ले गई थी। माहिर अब बताओगे ये सब? अभी नहीं डैड, मनीषा से मिलना एक बार बस। नजीब के कंधे को छोड़कर उसने कज़न लीजा की तरफ देखा था। मैं बस मनीषा को मनाऊं, फिर हम मिलकर तुम्हारे इस मगरूर शुआर को सबक सिखाएंगे। माँ हाथ छोड़ दें। नहीं छोड़ूंगी, तमाशा बनाकर रख दिया। तुमने शादी करनी थी, तुमने की, तुमने उस लड़के का दिल तोड़ना, तुमने तोड़ दिया, सब कुछ तो कर लिया। अब क्यों तमाशा बना रहे हो मेरी तरबियत का? क्यों जग हंसाई करवा रहे हो कि अकेली माँ बेटे की अच्छी तरबियत ना कर सकी? बाहर जाते ही गाड़ी की तरफ धक्का दिया था निस्वा ने। मनान के गार्ड्स अलर्ट हुए तो निस्वा की एक ही नज़र ने उन्हें बैक होने पर मजबूर कर दी थी। माँ आप समझ नहीं रही, मनीषा के साथ। उसने उसने क्या? मनान मनीषा कहाँ है? तुम्हारे पास क्या कर रही? आप नहीं जानती, उसने मनान के पास अल्फाज नहीं थे माँ को बयान करने के लिए। और निस्वा ने पैसेंजर सीट का दरवाज़ा उसके ओपन कर दिए थे। वो खुद ड्राइविंग सीट पर बैठने लगी थी जब मनान ने वो लफ्ज़ दोहराए थे। उसने फोर्स किया खुद को उस पर। रही उसने ज़्यादती की है माँ, मियाँ बीवी हैं दोनों। जब तूने उसे ठुकराकर किसी और को उस पर तरजीह दे दी तो अब क्यों उन दोनों के रिश्ते को ख़राब कर रहे हो मनान? माँ मुझे यकीन नहीं रहा, आप समझ नहीं रही। मनीषा ने सुसाइड करने की कोशिश की। वो मर सकती थी पर मेरी नहीं, मरी नहीं, जिंदा है। और मुझे समझ नहीं रहा तुम्हारा कंसर्न कौन है? तुम उसे ज़िंदा रखना चाहते हो ताकि फिर कोई तमाशा लगा सको। मनान बेटा बख्श दो इस बेचारे को, प्लीज़ चलो यहाँ से। मनान को ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठा दिया था निस्वा ने, जो अभी भी शाक था। इस तरह की बातों ने उसे इस कदर हर्ट कर दी था माँ, पर उसने म्यूज़िक ऑन करके अपने बेटे को और नया सदमा दे दिया था। मनीषा आंखें खोलो प्लीज़। सिक्योरिटी को कैसे धोखा देकर माहिर अंदर रूम में दाखिल हुआ था। अंदर आते ही लैब कोट और मुँह से मास्क उतारकर दूसरी तरफ फेंक दी थी। मनीषा के हाथों को होंठों से लगाया। वो बेतहाशा रो रही था। इस बेजान वजूद से कोई हरकत महसूस नहीं हो रही थी उसे, सिवाय हार्ट बीट के। मैंने शब्बास एक बार मुआफ़ कर दो, मैं फिर कभी तुम्हारे पास नहीं होगा। सब वैसे ही चलता रहा जैसा चल रहा था इस रात को। मनीषा मुझे उसकी बात नहीं सुननी चाहिए थी। मैंने बहुत बड़ी गलती कर, तुम मुआफ़ कर दो मुझे, दूर हो जाओ मुझसे। मशीन की बीप जैसे ही तेज़ हुई, मनीषा की टूटी हुई आवाज़ ने माहिर को हैरान कर दी थी, जिसने जल्दी से अपना चेहरा साफ करके उसके माथे पर बोसा दी थी। तुम ठीक हो मनीषा? मैं दूर हो जाऊँ? वो बहुत खांसी करना शुरू हो गई थी। अलार्म बजने पर डॉक्टर और नर्स रूम में दाखिल हुए थे। कौन है आप? हमने मना किया था किसी को भी अंदर आने की, इजाज़त ना दी जाए। डॉक्टर ने नर्स को जैसे ही डंटा सिक्योरिटी अंदर आ गई। माहिर सर बाहर चले। शहरियार ने बाकी गार्ड को पीछे किया था, पर माहिर था कि मनीषा की साइड छोड़ने को तैयार ना था। मनीषा बस एक बार मेरी बात सुन लो, मैं कभी अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा, बस एक बार। उसका हाथ पकड़े उसे खींचते हुए बाहर ले जाया जा रहा था जब मनीषा ने हाथ के इशारे से उन सबको मना किया और सब बाहर चले गए थे। मैं नशा माहिर, अगर तुम्हें लगता है मैं उस रात के लिए तुम्हें मुआफ़ कर दूँगी तो तुम गलत सोच रहे हो। तुम पर जितना यकीन मैंने, तुमने सब कुछ ख़त्म कर दिया। मनीषा एक बार मेरी बात, तुम सबका खून ऐसे ही है। एक भाई मेरे दिल में मेरे जज्बात के साथ खेला और दूसरा मेरे जिस्म की लालच। तुम दोनों, मैं इस ज़िंदगी में तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मैं वापस चली जाऊँगी तुम जैसे गंदे घटिया लोगों से। तुम। मशीन फिर से तेज़ हुई थी, उसकी सांसें जैसे फूलना शुरू हुई थी। नर्स जल्दी से अंदर आई थी। ऑक्सीजन मास्क मनीषा के मुंह पर लगाया गया था, जिसकी आंखें माहिर को देखते हुए शॉक से बड़ी हुई थी जब माहिर ने गन निकालकर खुद पर पॉइंट की थी। मैंने तुमसे बहुत मोहब्बत की मनीषा, मैं सब छोड़ चुका था। मैंने ये ज़िंदगी तुम्हारे साथ जीना थी मनीषा। मैंने हमारा घर बनने के लिए पैसे भी जमा किए थे। मैंने एक जगह नौकरी के लिए अप्लाई किया था। मैंने दिल से, दिमाग से, मुझ में जितनी ईमानदारी बाकी रह गई थी मनीषा, मैंने तुम्हें और उस रिश्ते को तस्लीम किया था। तुम उस रात के लिए मुआफ़ नहीं कर सकती, मैं भी कर सकता खुद को मुआफ़। मैंने तुम्हारा नहीं, हमारे उस रिश्ते का पामाल किया। उस नशे नहीं, उस शख्स ने हमारे रिश्ते पर गिरहन लगा दिया। मैं उसे मुआफ़ नहीं करूँगा, उसने कहा। और एक शूट के बाद हर तरफ खामोशी हो गई थी। माहिर आंखें बंद करने से पहले उसने एक बार बोला था मनीषा ने, डॉक्टर। रूम में एक तरफ वो मशीन की बीप थी और दूसरी तरफ डॉक्टर की आवाज़, इज़ नो मोर। मैं मर गया हूँ ना, इश्क भी मर जाएगा। एक पल को लगा तुम्हें मुझसे छीन लिया जाएगा, एक पल को लगा ये दिल धड़कते हो रुक जाएगा। एक पल को मैं चाहता हूँ और वो एक पल बहुत जानलेवा साबित हुआ। तो मनीषा के सामने घुटनों के बल जैसे ही बैठा था, मनीषा की धड़कन रुक गई थी। फिर अगर मुझे तू कभी ना मिले, हम सफ़र तो मेरा फिर बने ना बने। छोटा है घर, किराए का है, मगर अपना भी होगा। मिसेज माहिर कम मान आ जाए। माहिर के हाथों पर अपना हाथ उसने जैसे ही रखा था, हाथों पर बोसा देकर वो उठा और मनीषा को अपनी बाहों में उठाए घर में दाखिल हो गया था। मनीषा की चीख पर वो भी हंस दिए थे। उसका यूं बाहों में उठाना मनीषा को हैरान कर गया था। फसों से मेरा प्यार होगा ना कम, तू ना होगा कभी अब जुदा।
धड़केगा तू मुझ में सदा, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया। माहिर नीचे उतार दो, मैं गिर जाऊंगी। नहीं गिरने दूंगा माहिर, ही इज़ नो मोर। माहिर। पूरे कमरे में हर तरफ खामोशी मिली थी मैनेशा को। हो रहा बेटा मैं अब थक गई हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही उसे हो क्या गया। ओह रियली। निस्बा भी सर पकड़कर बैठी थी सोफा पर जब लिज़ा ने तंजिया अंदाज में कहा था, आप अभी जाएँ, यहाँ से देख रही हैं ना, मोम की तबीयत ठीक नहीं। अच्छी बात है, उन्होंने सबकी ज़िंदगी डिस्टर्ब कर दी है, तो शट अप, इट्स ओके हो रहा बेटा। मैं वैसे भी रूम में जा रहा, अगर वो आए तो उसे कह देना मुझे अपनी शक्ल मत दिखाए। आप चले, मैं खाना लेकर आती हूँ। लिज़ा को एक नज़र गुस्से से देखे वो किचन में चली गई थी। आपको दोबारा कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं मनान को बहुत दूर ले जाऊंगी यहाँ से। निस्बत दर गुजर करके ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ने लगी थी जब लिज़ा के मोबाइल पर रिंग हुई थी और उसकी एक चीख ने सबको अलर्ट कर दिया। अगले ही लम्हे वो बेहोश होकर गिर गई थी सोफा पर। मीज़ा, पूरा बेटा, कॉल द एम्बुलेंस, मुलाजमा को बुलाओ, हम हॉस्पिटल ले जाते हैं। 2-3 मुलाजमा ने हुरब की मदद से गाड़ी की बैक सीट पर लिटा दिया था लिज़ा को। हुरब और निस्बा उसे अस्पताल ले गए थे और इन 24 घंटों में पहली बार निस्बा ने अपने बेटे मनान के नंबर पर फ़ोन किए थे। माँ आप ठीक है? हुरब ठीक है, आपने इस वक्त फ़ोन, तुम्हारी बीवी को अस्पताल ले जा रहे हैं, पहुँच जाओ। अगर तुम अब अपनी जिम्मेदारियों से भागे तो मैं उसे उसके माँ बाप के घर भिजवा दूँ, याद रखना। ये कहते ही फ़ोन बंद कर दिया था उसने। ये तुम्हारे उस बेटे की कामयाबी, हमारा 5वां प्रोजेक्ट छीन लिया है उसने। कंपनी के बोर्ड ऑफ मेंबर के शेयर्स खरीदकर वो साबित क्या करना चाहता है नजीब? अफंदी साहब ने साहब के सामने टेबल पर वो पेपर्स फेंके थे। तू बिजनेसमैन है, जब मैं किसी कंपनी के शेयर्स खरीदता था तब तो आप ऐसे नहीं करते थे, शाबाशी देते थे मुझे। बिजनेस का पहला असूल ही यही है। नजीब पानी के गिलास उठाने लगे थे जब अफंदी साहब ने एक और फाइल फेंकी। अब के सब उठ गए थे डाइनिंग टेबल से। तब तुम गैर लोगों की कंपनीज फतह करते थे, ये अपनों के साथ ऐसा कर है, लोग हंस रहे हैं नजीब। और जो तुमने अपने बिजनेस पार्टनर को बता दिया कि वो तुम्हारा बेटा, लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहे, बोल रहे हैं बेटा बाप को मात दे रहा। आपने कब से मान लिया वो बेटा है मेरा? जब आपने उसकी इज्जत नहीं की तब मसला नहीं था, अब क्यों हो रहा है जब वो इज्जत करवा रहा? पान के गिलास पीकर वो उठ गए थे। नजीब देखो, उसे कहो वो बैठकर बात करे, वो दामाद भी है उस घर का, मैं उसे अपना लूँगा। अगर वो ये सब बंद कर दे मुआफ़ी मांग लेगा। मुआफ़ी भूल जाए डैड, मुआफ़ी क्यों मांगे? वो क्या गलत कर दिया जो मैंने उससे छीना? वो अपनी मेहनत से हासिल कर रहा। वो कहते ही रूम में जानने के लिए मुड़े थे। वो मेहनत से हक नहीं बदला ले रहा है, तुम जानती हो तुमसे बदला ले रहा है वो, और उस जुनून में वो सब बर्बाद कर देगा, हमारी शान शौकत, इज्जत, हमारा बिजनेस। और पापा, शीज़ा भागते हुए कमरे से नीचे आई थी। पापा, शीज़ा बेटा क्या हुआ? अमरा जल्दी से अपनी बेटी के पास आई थी जिसका मुंह आंसू से तर था। वो माहिर भाई। पापा, मम्मा, वो माहिर क्या? सब ने एक सवाल पूछा था सिवाय नजीब के, जैसे उन्हें माहिर की किसी बात से कोई गर्ज ना हो। फिर कुछ कर दिया, अब कौन से थाने जाकर बेल करवानी होगी उसकी? पापा, नजीब की बात पर शीज़ा उनके गले लग गई, लग कर और रोना शुरू हुई थी। पापा, अब कभी थाने जाना नहीं पड़ेगा, माहिर भाई चले गए इस दुनिया से। वो ऐसा नहीं हो सकता, वो तो मनाशिया के साथ ट्रिप पर गए। फालतू बकवास नहीं करो, मोम भाई चले गए। नजीब, ये देखे क्या बकवास कर रही, हमारा बेटा हमें छोड़कर। तुम्हारा बेटा? अमारा तुम्हारा बेटा? वो मेरा बेटा नहीं था। अमारा के हाथ को कंधे से पीछे किए, शीज़ा को पीछे की, वो वापस कमरे में चले गए थे। पर कमरे में जाने से पहले आंख से निकलने वाले आंसू को साफ करते हुए उस कमरे को देखा था जो पिछले 4 माह से बिल्कुल बंद हो गया था, माहिर का रूम। नजीब अफंदी, अगर ये आपके बेटे ने किया होगा तो याद रखना मैं आपकी औलाद को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वो ललकारते हुए चली गई थी शीज़ा के साथ। आप अंदर नहीं जाते सर, डेड बॉडी बाहर आने का वेट करें। मनान को ज़बरदस्ती गार्ड ने पकड़ा हुआ था। डैम इट, वहाँ अंदर वो अकेली, मुझे देखने दो, उसने कुछ नुकसान ना पहुँचा दियो, जाने दो। इतनी देर में स्ट्रेचर पर माहिर की बॉडी पास से ले गए थे। वो बेहोश हो गई हैं सर, आप अंदर नहीं जा सकते। नर्स को पीछे धकेल कर वो अंदर चला गया था। खून को देखते ही तेजी से मनीषा के पास गए थे। मनीषा, तुम ठीक हो? तुम प्लीज़ सर, आप अगर उनकी फ़िक्र करते हैं तो बाहर चले जाएं। ये गहरे सदमे में उनके सामने उनके शुआर ने खुद को शूट कर ली। आप बाहर जाएं। वो जो माहिर पर गुस्सा था, उसे लग रहा था माहिर ने फिर से मनीषा को नुकसान पहुंचाने की, मगर अब डॉक्टर की बात ने उसे चौंका दिया था। वो जो झुका था मनीषा के माथे पर बोसा देने के लिए, वो शुआर लफ्ज़ सुनकर पीछे हो गया था। एक नज़र मनीषा के चेहरे को देखकर वो पीछे जाने लगा था। अच्छा हुआ खुद मार गया। उसकी बात ने डॉक्टर को, इस नर्स को, यहाँ तक कि बाहर खड़े गार्ड को भी हक्का बक्का कर दिया था। वो ऐसे बाहर चला गया था ये जानने बगैर कि उसकी नफरत में बोए बीज मुस्तकबिल में उसे ही काटने पड़ जाने थे। आज जो ज़मीन पर बिखरे खून को देखकर नरम नहीं पड़ा, जब आने वाले काल में उसने खून के आंसू रोना था और फिर किसी अपने का दिल भी नरम नहीं पड़ना था उसके लिए।
नजीब बेटा नीचे वो लोग माहिर को ले आए, आप चले मैं आता हूँ। निस्बा की फ़ोटो फ्रेम वापस टेबल पर रख दी थी उसने। कब रात डली कब दिन हुआ उसे पता नहीं चला। कितने ही घर के लोग उस कमरे में आकर जा चुके थे उसे बुलाने की घर से, और उसे समझ नहीं आती वो क्या करे। एक तरफ अमारा का धोखा और एक तरफ माहिर की अचानक मौत। अभी वो अपने सोचों में गुम था जब उसके पास आकर कोई बैठ गया, और बंद आंखों से भी नजीब ने उसे पहचान ली था। निस्बा, नजीब नीचे चले, वो आपका बेटा नहीं है, वो भी जान गया था। और मैं हिम्मत नहीं जता पा रहा। वो मेरा बेटा नहीं था। नफरत करने लगा था उसके वजूद से, उस औरत से, उसके हर फरेब से। सोचा था बस बहुत हो गया, उसके वापस आते ही सबको सब बताकर उस घटिया शख्स की सारी प्लानिंग बता दूंगा। मगर वो भी ना उसका, और वो बोर्ड बुढ़ाया जा रहा था। जब निस्बा ने नजीब के चेहरे पर हाथ रखकर अपनी तरफ किया था, नजीब इतने साल वो आपका बेटा ही रहा, आपने पाला उसे, जवान किया, अब वो आखिर सारा चाहता है उसके जनाजे को कंधा देकर वो फ़र्ज़ भी पूरा करें। मैं जानती हूँ आप गहरे सदमे में हैं। आप, नजीब उसके गले से जैसे ही लगे उसके लाभ बंद हो गए थे। मुझे यही समझ नहीं आ रही। वो नीचे उस शख्स को देख रहा हूँ। क्या हो गया निस्बा? मेरे एक गुनाह ने सब कुछ धर्म भरम कर दिया। वो मरने वाला, उससे तो ज़िंदगी में अपने असल बाप का नाम ना मिल सका। आज मेरे पास मौका है उन लोगों को जलील करने का, पर मैं माहिर अपने बच्चों को रुसवा कर देंगे चाहे आपके ना हो। हमारी ज़िंदगी तो गुजर गई नजीब, अब जो जैसे चल रहा है चलने दे। नजीब की आंखों से आंसू साफ किए। वो कितनी देर इन आंखों में देखती रही थी। नजीब, जितना गलत आपने मेरे साथ किया उससे ज़्यादा बुरा आपके साथ हुआ। अभी तो इस गम को इसलिए महसूस नहीं कर रहे कि वो आपका बेटा नहीं। अगर होता तो क्या बर्दाश्त कर पाते? मैं आपको इस वक्त और अजियत में मुब्तला नहीं करना चाहती, बस इतना चाहती हूँ जैसे आपने मनान के साथ किया वो माहिर के साथ ना करें। नीचे चले, और नजीब की आंखों से आंसू बहते देख वो चुप हुई थी। मेरे गलत फैसले मेरी ज़िंदगी को एक दायरे में लाकर छोड़ दिया है निस्बा। जब आंखें खोलूँ तो ज़मीर मुलामत करता है। मैंने अपने खून को खुद से दूर कर दिया और दूसरे की औलाद पालता रह गया। अभी भी दिल ऐसे है और दिमाग बगावत करने का कह रहा है मुझे। नजीब यहाँ देखे मेरी तरफ, वो अभी भी आपका बेटा है। वो माहिर, माहिर बेटा आंखें खोलो। एक आवाज़ ने उन दोनों की तवज्जो हासिल कर ली। ये बेगरत यहाँ क्या कर है? मैं आज उसे छोड़ूंगा नहीं। नजीब रुक जाए, मगर वो गुस्से में अलमारी से अपनी गन पकड़े नीचे चले गए थे। माहिर, मेरे बच्चे आंखें खोलो, देखो कौन सा बेटा? तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे घर में दाखिल होने की? जहीर को कॉलर से पकड़कर उसने दूर फेंक दिया था उसे। नजीब, तेरी मुझसे जो भी दुश्मनी हम बाद में करके, मुझे अभी मेरे बेटे को गले लगाने दे। जहीर की आवाज़ इतनी हल्की हुई जब उसने बेटा कहा था। जहीर, ये तेरा बोया हुआ बीज है। देख आज तू दौलत के नशे और बदले के जुनून में कहाँ खड़ा है। अपने बेटे को आखिरी बार गले नहीं लगा सकता, उसके मरने के बाद भी, जैसे मैं अपने जिंदा बेटे को। जहर का चेहरा आंसू से तार हो चुका था। नजीब, उसे मिलने दो, एक लफ्ज़ नहीं। आज शाम के बाद तुम्हें भी इस घर में ना देखूं मैं। जहर का बाजू पकड़कर वो हाल से ले गया था। सब रोकने के बावजूद भी, नजीब छोड़ो दो उसे। माहिर उसके भी बच्चों जैसा है, उसका हक है। बचपन से वही तुम्हारे बच्चों के पास रहा जब तुम उन्हें वक्त नहीं देते थे। नजीब के वालिद और चचा ने उसका रास्ता रोक दी थी। आप दोनों को दरमियान में आने की ज़रूरत नहीं, बस कर जाओ नजीब। इतने तुम्हारे बेटे ने कम तमाशा लगाया जो तुम भी शुरू हो गए। देखो दुनिया देख रही, लोग देख रहे हैं, मुझे परवाह नहीं। उसे दफा कर रहे हैं यहाँ से, मेरे घर में नजर ना आए। और जहीर, उससे बड़ी सजा क्या होगी? तुमने जो मुझसे छीना अल्लाह ने तुमसे भी छीन लिया। नो गेट आउट। नजीब, बस कर जाए। अंदर जवान बेटे का जनाजा पड़ा है। ये वक्त हिसाब बराबर करने का नहीं है। सुना आपने? वो जो सबका हाथ बार बार झटक रहा था, निस्बा के लिए कितना आसान था उस शख्स को काबू करना। वो कितने लोगों में नजीब का हाथ पकड़कर वापस अंदर ले गई थी। अमारा की आंखें भर गई थी। वो एक कोने में बैठ गई थी, घुटनों के बल। अमारा, जहीर हमारा बेटा नहीं रहा, वो चला गया। जहीर, जहीर के कंधे पर जैसे ही सर रख कर वो रोना शुरू हुई थी। उसने वहाँ बहुत लोगों को शाक कर दिए थे, सबसे ज़्यादा अपनी बेटी शीजा और अपने ससुर आफंदी साहब को। हर रोज़ उसी बात पर लड़ाई हो रही है। मनीषा, फॉर गॉड सेक माजी को भूल जाओ, वरना ये तुम्हारी आने वाली खुशियाँ निकल जाएगा। अब मैं गलत हूँ, हर वक्त मैं बीच में लेकर आती हूँ उसे। मैंने ऐसा नहीं कहा था। तो क्या कहा था माहिर? खाना नहीं खाती तुम, नाम लेती हो उसका, सोती नहीं हो तब उसका नाम। हर वक्त तुम मुझे माजी याद दिलाते हो, तो क्या करूँ? नहीं होता बर्दाश्त। शादी हुए 1 महीना हो गया और तुम्हारी शक्ल ऐसी जैसे बेवा हो। क्या करूँ तुम्हारे लिए? कैसे काबिल बनाऊँ तुम? अस्सलाम वालेकुम। उनकी ऊंची आवाज़ें बंद हो गई थी। दरवाजे पर निस्वा और अब को देखा जो शॉपिंग से सीधा यहाँ आई थी मनीषा से मिलने के लिए। वालेकुम अस्सलाम। माहिर कहते ही लिविंग रूम से चला गया था। बेडरूम किचन, आप दोनों आए प्लीज। और अब तो मनीषा के गले लगती, पर निस्वा
उसके माथे पर बोझ देखा उसी तरह बढ़ी जिस तरह माहिर गया था। और जब कमरे पर दस्तक दी तो दरवाज़ा खुल गया। रूम की बिखरी हालत और खिड़की की तरफ खड़े माहिर को देखकर उसने गहरा सांस भरा। माहिर बेटा, मात कहें बेटा, मुझे बेटा नहीं हूँ मैं किसी का। बेटा तो वो है जो ना होकर भी था और मैं होकर भी नहीं। ना अपने पालने वाले बाप की मोहब्बत हासिल कर सका, ना पैदा करने वाले बाप की। माहिर बेटा, मैंने शायद गलत नहीं है, जो भी गलत फहमी है वो मनान की वजह से है। मैं मुआफ़ी मांगती हूँ। इससे पहले वो हाथ जोड़ती माहिर उनके सामने था। इन सब में अगर कोई मजलूम है, अगर कोई बेगुनाह है तो वो आप हैं। मेरी माँ, वो शख्स और मेरे डैड। मैं बार बार डैड कर रहा हूँ पर वो डैड नहीं मेरे, मगर मेरा गुरूर, मेरा फ़ख्र वही रहेंगे। नजीब अफंदी। निस्बत के हाथ पकड़े सर झुका लिया था माहिर ने। मैंने शायद बहुत अच्छी लड़की, मेरे बेटे, या किसी को भी दरमियान में आने मत दो बेटा। उसे वक्त दो, यहाँ से सबसे दूर ले जाओ कुछ वक्त के लिए। अपना एतमाद दो उसे, उसे भरोसा दो, मोहब्बत दो। माहिर के गाल पर हाथ रखे बहुत प्यार से समझाया था निस्वा ने। आज माहिर, मैं उसे अमारा की परछाई नज़र नहीं आ रही थी। आज उसकी आंखों में नफरत नहीं थी, बल्कि माहिर की आंखों में वो तन्हाई देखकर हमदर्दी हुई थी। बस अपने बेटे से कहें दूर हो जाए, मेरे पास नशे के सिवा कुछ नहीं है। बचपन से अब तक बस पैसा मिला, घर मिला, वो ऐश व इज़्ज़त मिली सिवाय डैड की मोहब्बत के। आज उम्र के इस हिस्से में पहुँच कर पता चला कि मैं कौन हूँ और मैं इस हकीकत को अपना नहीं सकता दुनिया के सामने। बस मलेशिया मेरी अपनी है। आप प्लीज़ बात करें, मैं मलेशिया को खोना नहीं चाहता बेटा। मैं लड़ाई भी नहीं कर सकता, आपके बेटे जितना पैसे वाला नहीं रहा। मैं छोड़ चुका हूँ अपने डैड का घर, वो ऑफिस, वो पहचान। बस चुप कर जाओ, मैं बात करूँगी मनान से, वो तंग नहीं करेगा। वादा कीजिए। कल मैं शहादत। निस्बा अपनी जगह से खड़ी हो गई थी, चीखों पुकार में इस बलकती हुई माँ पर उसकी नज़र गई जो माहिर का नाम ले लेकर बेहोश हो रही थी। जवान बेटे की मौत का दुख सुनती आई थी, आज देखते हुए उसका वजूद कांप गया था। नजीब अफंदी चाहे पत्थर बने, जनाजे को कंधा दे रहा। वो जानती थी नजीब ने उन बच्चों पर अपनी ज़िंदगी वारी थी। नजीब चाहे मुकर जाए, मगर वो उस शख्स को जानती थी। उसकी तकलीफ़ निस्वा को भी दर्द पहुँचा रही थी। कभी वो रोते हुए ज़हीर को देखती तो कभी वो अमारा को, और फिर अपने हर जाए को। सब के सब खाली हाथ। क्या हासिल हुआ आखिर? कौन जीता, कौन हरा? बेवफाई के इस खेल में दूसरी शादी की जिद में कौन आबाद हुआ और कौन बर्बाद? चले माँ। हुर्रा निस्वा के हाथ पकड़कर उन्हें सोगवारों के दरमियान से बाहर ले गई थी।